क्लास 12 मैट्रिसेज। आज हम मैट्रिसेज चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। मैंने यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, लेट a इज इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 11th में तुमने पढ़ा था इंडक्शन चैप्टर। जैसे हम इंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। इंडक्शन टाइप के क्वेश्चन, इंडक्शन चैप्टर हमने क्या किया था, पहले n बराबर 1 पुट किया था, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k प्लस 1, 3 केस हम करते थे उसमें, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है वो लिख देते हैं, सॉल्यूशन ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस 1 में हमने क्या बोला, n बराबर 1 पुट करना है इसमें। तो करते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर 1 ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए की पावर 1 माइनस 1 बी ए। अब वी नो ए की पावर 0 क्या होता है, 1, तो ये तो हो जाएगा ए आई प्लस बी ए की पावर 1 ए ही होता है, ए आई प्लस ये तो ए की पावर 1 लिख देंगे तो क्या आ गया, बी ए। तो दोनों साइड इक्वल आ गई ना, तो हम लिख सकते हैं n बराबर 1 इज ट्रू, ठीक है। अब हम करेंगे केस 2। अब हम केस 2 में क्या करेंग, पुट कर n की जगह k कर देंगे, पुट n बराबर k। अब देखो ए आई प्लस बी ए की पावर k इजिकल टू ए की पावर k आई प्लस k ए की पावर k माइनस 1 बी ए, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम दिखाते हैं। तो एज्यूम n बराबर एज्यूम करते हैं n बराबर k इज ट्रू, ये हो गया सेकंड केस। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया मैंने, ठीक है। अब हम थर्ड केस करते हैं, केस थर्ड, पुट n बराबर k प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k माइनस 1 बी ए, ठीक, ये आ गया, ठीक है। k की यहाँ देखो ये क्या था, a की पावर n माइनस 1, तो k प्लस 1 माइनस 1, तो ये 1 से 1 कट गया, तो ये बच गया ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट लगा दो कंफ्यूज जाओगे, ए की पावर k बी ए, ये हमारा a मान लो इसको, ठीक है। इसको हम a मान लेंगे, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ मैं कुछ राइट डाउन कर रहा हूँ, रीजन टाइप का जो वैल्यू में यूज़ होंगी। मैं यहाँ a दे रखा है 0 1 0 0, ए स्क्वायर फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, a 0 1 0 0, फिर a दोबारा 0 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो a इंटू ए स्क्वायर, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में 0 प्लस 0, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में 0 प्लस 0, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो हमारा ए स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 0, 0 0 0 0, ये हमारा ए स्क्वायर। अभी हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब मैंने ये राइट डाउन किया। अब देखो, अब मैं LHS लेता हूँ इसमें, ए इक्वेशन में LHS लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये है ए आई प्लस
बी ए की पावर के प्लस 1। अब देखो, जैसे ए की पावर 2 प्लस एक्स था, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर एक्स। तो ऐसे इसको मैं ए आई प्लस बी ए की होल पावर के और ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1 लिख देता हूँ। अब देखो, इक्वेशन 2 मैंने ए आई प्लस बी ए की पावर के की वैल्यू क्या निकाल के दे रखी है, ये इसी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये हो गया हमारा, क्या था, ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए और ए आई प्लस बी ए। अब हम इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर सेकेंड वाले की। ठीक है, अब देखो, ए की पावर के आई की ए आई में, तो मैं ओरली कर रहा हूँ, ए की पावर के इंटू ए क्या होगा, के प्लस 1। तो ये आ गया ए की पावर के प्लस 1 आई इंटू आई स्क्वायर हो गया। अब ए की पावर के आई की मल्टीप्लाई बी ए में, तो मैं क्या लिखूँगा, ए की पावर के बी आई ए प्लस। ठीक हो गया पहले वाले का। अब सेकेंड वाले की मल्टीप्लाई पहले वाले में करेंगे, यहाँ इधर के ए, अब ए के माइनस 1 बी ए। ठीक है, तो अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो के की ए की पावर के माइनस 1 इंटू ए की पावर 1, तो क्या आएगा, ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1। तो ए की पावर कितना हो जाएगा, के, तो यहाँ लिखेंगे के ए की पावर के। ठीक है, और बी आई ए क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊँगा। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड वाले में, अब के ए की पावर के माइनस 1 और ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। अब यहाँ मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, आई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आई के। आई ए इजिकल टू क्या होता है, ए, आई स्क्वायर इक्वल होता है आई के, आई इंटू ए इजिकल टू ए होता है, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है, क्या है, 0 है। तो ये आ गया ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर क्या होता है, आई। अब ये हो जाएगा ए की पावर के बी आई ए है, आई की जगह क्या लिख दूंगा, ए। और अब यहाँ है, ये है हमारा के ए की पावर के बी आई ए को ए लिख दूंगा। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0। तो इसको ढंग से लिख देते हैं, ए की पावर के प्लस 1 आई, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, ए की पावर के और बी ए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, के प्लस 1। अब इक्वेशन ए को देखो आप ज़रा, ए इक्वेशन का राइट हैंड साइड लिखो, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए। तो ए की पावर के प्लस 1 आई, ए के बी ए के प्लस 1 हो गया ना, हमारा राइट हैंड साइड आ गया ना इक्वल। तो हम लिखेंगे हैंस एन बराबर के प्लस 1 इज ट्रू। हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अच्छे से देखना, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। कमेंट करना जरूरी, क्योंकि कमेंट आप लोग करते नहीं तो उससे पता नहीं चलता है। जहाँ भी कोई डाउट आ रहा हो आप पूछ सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस सेक्शन एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2। आप देखो, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इफ़, इसको भी हम इंडक्शन वाले फॉर्मेट से करेंगे। इफ़ ए इजिकल टू हमें दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट ए की पावर n इजिकल टू, हमें प्रूव करने हैं 3 की पावर n-1
3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। ये हमने प्रूव करना है और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमें करना है। ठीक है, तो हम वही इंडक्शन वाला पहले क्या करेंगे, पुट फर्स्ट केस 1, पुट n इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 1 n 1 माइनस, तो ये आ गया 3 की पावर 0 n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, 3 की पावर 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 0। समथिंग की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा a 1 क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखो a की पावर 1 a होता है, a किसके इक्वल आ गया, q1 के इक्वल आ गया ना, तो हम लिखेंगे हैंस n बराबर 1 ट्रू। पहला केस खत्म। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 में हम क्या करते हैं, n बराबर k पुट करते हैं। अब देखो a की पावर k, ये हमारा आ गया 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1। तो इसको हम एज्यूम करते हैं, लिख दो एज्यूम दैट n बराबर k इज ट्रू, n बराबर k इज ट्रू। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब हम करेंगे थर्ड केस। इसको 1 मान लेते हैं। थर्ड केस, पुट केस 3, पुट n बराबर k प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1। तो हमें पुट करने हैं अब देखो ये 3 की पावर k है, k n की जगह क्या पुट करना है, रफा बताता हूँ। 3 की पावर k n है, n माइनस 1 है, तो हम k प्लस 1 पुट कर रहे हैं, तो 3 की पावर n k प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर k, 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 ये आ गया। ठीक है, अब हम देखो, अब ये 3 की पावर k किसके इक्वल है, यहाँ देखो 3 की पावर k किसके इक्वल है, ध्यान से देखो, a की पावर k। अब हम देखो ये आ गया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये हमारा ये, इसको लेफ्ट हैंड प्रूफ करके राइट हैंड ले आएंगे हम। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें a की पावर k प्लस 1, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1। अब a की पावर k मैंने निकाल रखा है यहाँ, ये देखो ये वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो a की पावर k में, तो ये आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 इंटू a क्या है, ये मैंने निकाल रखा ना, a की पावर 1 मैंने निकाल रखा है, क्या है 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करने हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम में, फिर इस वाले कॉलम में। ऐसे सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड रो की भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 3 के माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे,
तो ये आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, फिर 1 में करेंगे प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, फिर इसकी सेकेंड रो में 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, फिर थर्ड रो में 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 बीच में प्लस 3 की पावर k माइनस 1, सब में ये आएगा मतलब। तो हम इसे लिख लेते हैं 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, थर्ड में भी 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे लास्ट वाले कॉल में करेंगे वो ये आएगा 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, समझ तो रहे हो ना, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अब देखो एक चीज़ समझाता हूँ मैं, ये आया। ठीक है, अब हम इसे रफ में करेंगे, यहीं कर लेते हैं इसको। ये हमारा एक बार पहले मैं यहाँ पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आया था, यहाँ लिख लेता हूँ इसे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये हमारा आया था मल्टीप्लाई करके, ये दोबारा से लिख रहा हूँ 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ आया था हमारा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। तो यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई करके आया था 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1। थर्ड रो में भी हमारा ये आया था 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ये आया था ना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, जैसे x प्लस x है, अगर ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3x आएगा ना। तो ऐसे यहाँ भी है 3 की पावर k, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले इसको मैं 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना। x इसमें क्या है 3 की पावर 3 की पावर k माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ x प्लस x को 3x लिखा, ऐसे ही 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 3 की पावर k माइनस 1 को लिख सकता हूँ 3k माइनस 1। ये सब रफ है, ठीक है, समझाया था मैं। तो अब देखो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 की k माइनस 1 3 इंटू 3 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 k माइनस 1। ठीक है, अब देखो एक्सपोनेंट 8वीं क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ रहा था एक्सपोनेंट, उसमें एक फॉर्मूला होता है a की पावर 1 a की पावर m, बेस सेम तो पावर ऐड होता है ना, a की पावर 1 प्लस m, तो इसकी पावर यहाँ 1 है तो हम ऐड करेंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, ये रफा बताता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आएगा 3 की पावर k। तो यहाँ सब जगह में क्या लिखूँगा 3 की पावर k, तो ये आएगा 3 की पावर k 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 हो गया। तो ये तो हम प्रूफ करना था। आप देखो इसको मान लिया मैंने
ए, अब ए इक्वेशन को यहाँ कंपेयर करो। यहाँ क्या रखा, ए इक्वेशन में 3 की पावर के, सब जगह 3 की पावर के आ रखा ना। अब यहाँ आओ, ये इसका जहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड लिया था, ये देखो यहाँ क्या रखा, 3 की पावर के, राइट हैंड साइड में सबकी पावर 3 की पावर के है ना, और अभी मैं निकाल के लाया था। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस n बराबर k प्लस 1 इज ट्रू। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आराम से देख लो, पॉज करके देख सकते हो, ना आए तो फिर पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। ये अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 लिखते हैं यहाँ। 3 है, इफ ए इजिकल टू हमारे पास है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, देन प्रूव दैट ए की पावर n 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n where n is any positive integer, where n is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये था। अब मैं यहाँ इसको सॉल्यूशन शुरू करता हूँ इसका। सेम वही इंडक्शन फॉर्म में ए की पावर n हमें दे रखा है 1 प्लस 2n n माइनस 4n 1 माइनस 2n। तो पहला केस क्या करेंगे, इंडक्शन फॉर्मेट में पुट n बराबर 1, तो a की पावर 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 3 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 1 माइनस 2n, तो रफ में निकाल के देखते हैं 1 माइनस 2n 1 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस 2 माइनस 1। अब जो क्वेश्चन दे रखा उससे देख लो, ए कितना दे रखा, Q1 के इक्वल आ गया ना, तो हमारा ए आ गया 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो हम लिखेंगे हैंस n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। पहला केस हमारा हो गया। अब हम करते हैं केस 2। केस 2 पुट n बराबर k, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे, इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें बात एक ही है, वो मैंने दोबारा भी लिखा है। ए की पावर k इजिकल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। इसको एज्यूम करके हम शो कर देते हैं, एज्यूम n बराबर k इज ट्रू। ये हमारा सेकंड केस भी हो गया। इसको हम ए ले लेते हैं, भले ही ए क्वेश्चन मान लो, ठीक। अब हम करेंगे थर्ड केस। केस 3 हम क्या पुट करेंगे, केस 3 में पुट n बराबर k प्लस 1। तो a की पावर n था ना, a की पावर k प्लस 1 इजिकल टू 1 प्लस 2n 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 और n था k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये a की पावर k प्लस 1 क्या आएगा, 2k प्लस 2, तो 2k प्लस 2 आ जाएगा, 2k प्लस 3 आ जाएगा, तो 2k प्लस 3 k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 4 और 1 माइनस 2k और माइनस 2, तो ये आ जाएगा। इसको मैं समझता हूँ, देखो 1 माइनस 2k माइनस 2, तो माइनस 2, तो ये ऐसे लिखते हैं माइनस 2k, ये माइनस है, ठीक है, माइनस 1 ये, ठीक। अब हम इसका लेफ्ट हैंड लेते हैं और राइट हैंड शो करना है हमने, ठीक है। तो इसको मैं नए पेज में करता हूँ। हमारा ये कंडीशन बनी, देखो थर्ड केस चल रहा है,
ए की पावर के प्लस 1 हमारे ये आया था, देखो 3 + 2k और के प्लस 1 -4k -4 -2k -1। हम इसको सॉल्व करके ये ले आएंगे। तो ए की पावर के प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर के इंटू ए, ठीक है। अब ए की पावर के मैंने केस 2 में निकाला हुआ, तो केस 2 में तुम देख लेना। ए की पावर के की जगह हम क्या पुट करेंगे, मैं सीधे पीछे नहीं देख रहा हूँ, तुम देख लेना क्वेश्चन में। ए की पावर के मैंने क्या निकाला था, 1 + 2k और k और -4k और 1 - 2k और a की वैल्यू हमें पता थी क्या, 3 -4 1 -1। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 × 1 = 3 + 6k, फिर इसकी मल्टीप्लाई -4k। अब इस रो की सेकंड उसमें -4 -8k और ये आ जाएगा इस, अब सेकंड रो की इसमें क्या, फिर इसमें करेंगे -4k +4k। अब इसकी पहले इसमें 3k +1 - 2k, फिर इसकी इसमें -4k -1 + 2k। अब देखो ये हमारा हो गया 6 में से 4 गया 2k +3। ये देखो 2k में से 3k में से 2k आएगा +1 और -4k 8k में -8k में से 4k गया -4k -4, ये आ गया 4k में से 2k गया -2k -1। अब देखो राइट हैंड साइड देखो तुम, यही है ना, यहाँ देखो -2k -1 -4k -4 3k + 2 k + 1। अब हम लिखेंगे हैंस प्रूव। अब हम लिखेंगे हैंस n = k + 1 इज ट्रू। ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ इसमें दे रखा है हमें, इफ ये हमें फोर्थ हमें दे रखा है, एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन सही है, देखिए इफ A and B। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4, बहुत इजी है। तुमने इस टाइप का लास्ट एक्सरसाइज में क्या था, इफ A and B are symmetric matrices, symmetric matrices, then prove that AB minus BA is skew matrix, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या बोल रहा है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें प्रूव करना है AB minus BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो सबसे पहले हम AB minus BA था, तो A को हम A' इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A को A' पुट कर लेता हूँ, B को B'। अब जो हमें गिवन है उसको P पुट कर लेता हूँ, P बराबर AB minus BA, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ये आ गया P ट्रांसपोज AB minus BA का ट्रांसपोज।
अब वी नो फॉर्मूला जो हम अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और एक फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पी ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब हम ये वाला, अब पी ट्रांसपोज ऐसे रहा, ए बी का होल ट्रांसपोज को क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ऐसे बी ए का होल ट्रांसपोज को क्या लिखता हूँ, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखो बी डैश किसके इक्वल है, बी के, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, यहाँ दिख जाएगा आपको ये, और माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ठीक है, अब देखो, अब मैं मल्टीप्लाई साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग माइनस विथ बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग माइनस विथ बोथ साइड। अब देखो ये आ गया माइनस पी ट्रांसपोज माइनस बी ए प्लस ए बी। अब मैं लिख सकता हूँ माइनस पी ट्रांसपोज इजिकल टू ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो मैंने क्या किसको P इजिकल टू ए बी माइनस बी ए कर रखा है ना, तो माइनस पी ट्रांसपोज को क्या, पी ट्रांसपोज इसको मैं क्या लिखता हूँ, P। ठीक है, तो हमारा P इजिकल टू माइनस पी ट्रांसपोज, ये कौन सी कंडीशन होती है, स्क्यू की। तो हमारा हमने दिखा दो दिया कि स्क्यू ट्रांसपोज है, तो हम लिखेंगे P इजिकल टू ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है गिवन सो दैट मैट्रिसेस बी डैश ए बी को हमने वो करना है, तो इसे हम फिर से कर लेते हैं। यहाँ फिफ्थ क्वेश्चन को हम कल करेंगे, आज मैंने फोर्थ तक के क्वेश्चन किए थे, कल हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के लेफ्ट बचे क्वेश्चन कल फिनिश कर देंगे। तो थैंक यू।